नमस्कार दोस्तों, आज के MS एक्सेल के ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने रोज़ को, अपने कॉलम्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे उसको हाइड कर सकते हैं, कैसे आप शीट पर काम कर सकते हैं, कैसे शीट को हाइड कर सकते हैं या शीट्स में और चेंजेस कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास सीरियल नंबर लिखा है, कुछ प्रोडक्ट के नाम हैं, रेट है और दूसरा रेट का कॉलम है जो कैलकुलेट है कि टोटल रेट आएगा। और यहाँ पर ये हमारे पास एक लिस्ट तैयार है। अब इस लिस्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से आप रोज़ और कॉलम के साथ काम करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये लिस्ट है, यहाँ पर आपने रेट पर लिख दिया है ये रेट है। एक ऐसा कॉलम ऐड करना चाहते हैं जहाँ पर हम उस पर क्वांटिटी मेंशन कर सकें, क्वांटिटी लिख सकें। तो उस कॉलम ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप अपने माउस को या कर्सर को यहाँ ले जाएंगे कॉलम के ऊपर। जैसे जिस कॉलम के ऊपर ले जाएंगे वहाँ पर देखेंगे आप एक डाउन एरो बन गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा डाउन एरो है यहाँ पर। जैसे ये डाउन एरो पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी जो आपका कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद उस पर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही यहाँ ढेर सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, तो नीचे आएंगे, यहाँ इंसर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो उससे पहले एक कॉलम आपका आ जाएगा। इसको छोटा या बड़ा करने के लिए आपको इस तरह से छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना है तो इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। ये हमने पहले वीडियो में जाना भी था। मान लीजिए इन तीनों कॉलमों को आप एक इस शेप में या एक साइज़ में लाना चाहते हैं, तो इस हिसाब से आप बड़ा या छोटा करेंगे तो वो एक साइज़ में सारे कॉलम्स आपके हो जाएंगे और बड़े छोटे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कॉलम को छोटा बड़ा कर सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक यही काम आपने अगर रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो रो के साथ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपने मान लीजिए यहाँ इस कॉलम को आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया था या जो रो आपने सिलेक्ट की थी उस रो के ऊपर आपकी नेक्स्ट रो आ जाएगी, एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक उसी तरह से कॉलम में जो कॉलम आप सिलेक्ट करेंगे उससे ठीक पहले एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम अपना रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने डिलीट करना है, आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस कॉलम को आप डिलीट भी कर सकते हैं। करना कैसे है, सेम वहीं पर जाना है आपने और ये साइड में आपको एक शीट पे नंबर कुछ दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर आपका जो रो खाली है उसको डिलीट करना है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। एरो दिखाई देगा, पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट के नीचे आपको डिलीट का बटन मिल जाएगा। जैसे ही डिलीट पर क्लिक करेंगे वो आपका जो इंसर्ट की हुई रो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक ऐसे ही यहाँ पर आपने मान लीजिए इसको डिलीट करना है तो इसको आपने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक कीजिए और डिलीट पर क्लिक कर दीजिए। डिलीट पर क्लिक करते ही ये आपका जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये हो गया डिलीट करने का और इंसर्ट करने की बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं तो एक कॉलम और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है और यहाँ पर आप चाहते हैं कि हमारी जो रेट है, यहाँ पर एक फार्मूला हम लगा देते हैं और ये फार्मूला हो गया, जितनी क्वांटिटी लेंगे उस हिसाब से ये कैलकुलेट करके रेट को ले आएगा। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि आपका जो ये रेट पर का कॉलम है ये दिखाई ना दे, तो इस पर जो जो कुछ होगा वो सारा कुछ यहाँ पर हाइड हो जाएगा। तो ये देखिए ये भी यहाँ पर है, ये भी हाइड हो जाएगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो हटा लीजिए, नहीं तो ये भी हाइड होने वाला है। तो मान लीजिए हम इसको हाइड करना चाहते हैं तो अपना माउस या कर्सर लेके जाइए डी पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो ये पूरा डी का कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा और सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो नीचे हाइड का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको बटन मिलेगा, इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन आपका हाइड हो जाएगा कॉलम और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हाइड है ABCE और D यहाँ पर हाइड है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पर कुछ हाइड कर रखा है। ठीक ऐसे ही अगर आप इसको अनहाइड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपने C और D दोनों को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और अनहाइड पर क्लिक कर देंगे। अनहाइड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डी कॉलम जो हाइड था वो अनहाइड हो जाएगा। एक और तरीका है इसको अनहाइड करने का, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे आप देखेंगे ABC, उसके बाद यहाँ पर दो डॉट लाइन्स दिख रही हैं, छोटी छोटी पतली पतली। अगर आप देख पा रहे हैं तो थोड़ा जूम कर देता हूँ, देख रहे हैं हल्की हल्की दो लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो जैसे ही आप अपना माउस या कर्सर यहाँ पर लेके आएंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह का डबल लाइंस दिखेंगी। यहाँ पर प्रेस कीजिए, लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करिए और इसको खींच दीजिए। खींचने से भी वो अनहाइड आपका हो जाएगा।
इस तरह से आप इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। रो की बात करें तो रो में भी सेम तरीके से आप काम करेंगे। जो भी रो आपको हाइड करनी है उसको सिलेक्ट करके पूरा, उस पर क्लिक करके पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। राइट क्लिक करके इसको हाइड पर क्लिक कर दीजिए तो वो रो आपकी से अनहाइड हो जाएगी। सेम वैसे ही यहाँ पर माउस ले जाकर इसको खींच देंगे तो रो आ जाएगी। नहीं तो कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड पर क्लिक कर देंगे तो भी ये आपकी जो रो है वो अनहाइड हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी रो को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ कैसे करेंगे इसमें चेंज। साइज़ हमने पहले भी सीखा था, लेकिन एक रफली आइडिया हम यहाँ पर एक नज़र डाल देते हैं चलते चलते। मान लीजिए आपने ये रो है आपकी, इसको आपने साइज़ चेंज करना है तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ 3 और 4 के बीच आपको लाइन मिलेगी, इस लाइन को पकड़कर खींच देंगे नीचे की तरफ तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा। देख रहे हैं आप, दूसरे से डिफरेंट हो गया। इसी तरह से इन सारी रोज़ को अगर आप पकड़कर क्लिक करेंगे तो सेम साइज़ हो जाएगा सभी का। ठीक है, कॉलम में जाएंगे, कॉलम के साथ भी यही है, आपका कॉलम का साइज़ चेंज करना अभी बताया था मैंने आपको। इस तरह से कर देंगे तो सभी का चेंज हो जाएगा। और सिंगल बेस पर अगर आप करना चाहते हैं तो इसको सिंगल कर दीजिए, जितना बड़ा छोटा करना चाहेंगे उतना बड़ा और छोटा हो जाएगा। फिलहाल हमें यहाँ पर एक साइज़ रखना है तो हम यहाँ पर कर देंगे, सारे एक साइज़ में हमारे जो कॉलम है वो चेंज हो जाएंगे, उनका साइज़ चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप अपने रो और कॉलम को मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शीट की। तो शीट के लिए आपको नीचे आना है। नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर शीट 1 लिखा है, तो इस पर हम यहाँ पर कुछ नाम देना चाहें तो यहाँ पर अपनी शीट का कुछ नाम दे सकते हैं। नाम देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे और इसको डबल क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसका यहाँ पर नाम दे सकते हैं आप, नहीं तो यहाँ क्लिक किया आपने, राइट क्लिक किया और रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा तो रीनेम पर जाकर भी इसके नाम को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर हम कोई भी नाम दे दें, जो भी देना चाहें। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट लिख दिया तो हमने यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दिया। अब इस तरह से आपने नाम चेंज कर लिया। अब चाहते हैं आप इसमें और शीट्स को इंसर्ट कराना, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी वर्कशीट दिखाई देगी। ओके करेंगे तो यहाँ वर्कशीट आपकी नई आ जाएगी। या फिर यहाँ पर आपको एक प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर भी क्लिक करके आप नेक्स्ट शीट जो है ना वो इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी शीट्स जो हैं वो इंसर्ट होती चली जाएंगी, बहुत सारी शीट्स। ये आपके पास शीट ओरिजिनल है। अगर इसको आगे पीछे लेके जाना है तो इसको पकड़ के ड्रैग करना होगा, लेफ़्ट क्लिक दबा के रखना है और इसको ड्रैग करके जहाँ ले जाना है वहाँ छोड़ देंगे तो वो आगे पीछे हो जाएगी। अब आपने ये सारी शीट्स आपने इंसर्ट करा ली हैं और इंसर्ट कराने के बाद आप चाहते हैं इनको भी रीनेम करना, तो रीनेम का मैंने आपको बता दिया है। इसको डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करने के बाद जो भी नाम आप चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज कर दीजिए। सैम्पल शीट हमने डाल दिया, या अगले हमने मान लीजिए किसी को नाम देना है तो डेमो दे दिया। इस तरह से आप इनका नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर इसमें जाके राइट क्लिक करके इसको रीनेम करके हम डेमो 1 कोई भी नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आप जिस पर काम कर रहे हैं उस फाइल का नाम क्या है। आपकी जो हार्ड कॉपी है उस हिसाब से आप इनका नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई रीनेम की। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप काम कर रहे हैं मान लीजिए इस पर, और काम करते करते आप ये चाहते हैं कि आपको दूर से अपनी शीट दिख जाए कि आप किस पर काम कर रहे हैं, तो उसको अगर आप अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। उसके लिए कलर कोड होता है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर कोड का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, मान लीजिए ये डेमो शीट है, डेमो 1, शीट 5, 6, 7, 8। अब ये सारी शीट्स हैं हमारी, तो इसमें हम चाहते हैं कोई डिफरेंट सा अट्रैक्टिव सा एक कलर दे दें जिससे कि हमें वो शीट दूर से दिखाई दे। उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए डेमो 1 को हम कलर देना चाहते हैं तो डेमो 1 पर क्लिक किया, यहाँ टैब कलर पर आप गए, यहाँ कलर दे रखे हैं बहुत सारे, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। रेड कलर पर चले गए, हमने यहाँ पर रेड कलर क्लिक कर दिया, बाहर क्लिक करेंगे तो हमें दिखाई दे जाएगा ये यहाँ पर हमारा रेड कलर आ गया। अब हम शीट 5 पर चले जाते हैं, यहाँ पर कोई दूसरा कलर दे देते हैं, मान लीजिए हमने इस पर ब्लू कलर दे दिया। अब शीट 6 पर आ जाते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमने इसको ग्रीन कलर दे दिया। तो इस तरह से हमारी शीट पर हमने यहाँ पर कलर दे दिया। अब आप जब भी इस पर शीट को खोलेंगे तो आपको इस समझ में आ जाएगा कि आप किस पर काम कर रहे हैं। मान लीजिए रेड कलर दूर से दिखाई दे रहा है, इस पर आपको काम करना होता है, तो इस पर हम फटाफट खोल कर जाकर इस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप को इस तरह से कलर कोड अगर फिक्स कर देते हैं तो आपको चीज़ें आसान हो जाती हैं, दूर से हाईलाइट हो जाती हैं। आपको बहुत ज़्यादा शीट्स हैं तो उसमें आपको अंदर जाके बारीकी से चेक करना नहीं पड़ेगा।
बस कलर कोड दे दीजिए और उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं इसकी डुप्लीकेट शीट की। मान लीजिए इस शीट पर आप काम करते हैं, रोज़ाना इसी पर आपको आके काम करना है और आप चाहते हैं कि ये डेटा आपके पास जो मेन डेटा है वो सुरक्षित रहे और इस पर आप कुछ चेंजेस करते हैं वो आपकी दूसरी कॉपी में चेंजेस होता रहे और फिर दोबारा इसको आप रिप्लेस करा देंगे तो वो बात की बात है। इसी को आप कॉपी बनाकर दूसरी जगह रख सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, प्रोडक्ट लिस्ट पर आपने जाएंगे, आप यही सेम शीट आपकी दूसरी जगह कॉपी हो जाएगी। प्रोडक्ट लिस्ट पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर मूव और कॉपी का ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक कर देंगे यहाँ पर आप। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और मूव और कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपको किसको आप मूव या फिर कॉपी कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अभी प्रोडक्ट लिस्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो इसको क्लिक किया, यहाँ पर क्रिएट ए कॉपी कर देंगे तो यहाँ पर आपके यहीं पर कॉपी बन जाएगी। ओके करेंगे, देखिए प्रोडक्ट लिस्ट 2 के नाम से आपकी यहाँ पर कॉपी हो गई। इसमें आप काम करके एडिट कर सकते हैं, ये आपके पास सेव पड़ी रहेगी। अगर एक चीज़ और इसमें होती है जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चाहते हैं इस पे कॉपी हो गई, आप चाहें कि वो शीट ही अलग हो, अलग कहीं दूसरी जगह सेव करें और वो सेव पड़ी रहे। तो इस प्रोडक्ट लिस्ट को मान लीजिए आप कॉपी बन गई आपकी, आप चाहते हैं ये शीट आपकी अलग कहीं और रहे, किसी और नाम से या इसी नाम से कहीं सेव पड़ी रहे। तो उसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है, मूव या कॉपी पर आपने जाना है। यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट है आपकी तो प्रोडक्ट लिस्ट पर जाना है, कॉपी नहीं क्रिएट करानी है हमें, यहाँ से न्यू बुक करा देनी है और नई बुक में वो क्रिएट हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी। तो ओके कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर आ गई और हम वहाँ पर जाकर देखते हैं, चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास से वो चली गई। प्रोडक्ट लिस्ट 1 थी तो प्रोडक्ट लिस्ट 1 हमारी वहाँ से मूव हो गई है, दूसरी जगह आ गई है। अब आप इसको यहाँ से सेव करके, सेव एज करके या सेव करके कहीं पर भी इसको रख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने हाइड और रो के बारे में जाना, उनको इंसर्ट करना, उनको डिलीट करना, उनके साइज़ को चेक करना, शीट्स पर हमने कैसे काम करना है वो जाना, रो, कॉलम और शीट्स को कैसे मैनेज करते हैं। आज के वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें सीख ली। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।